हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु विद्या पे। और आज हम पढ़ रहे हैं जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। इसके अंदर अपन इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमंग द डिस्क्रेशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। किन तीनों में से कौन सी जो है वो गवर्नर की डिस्क्रेशनरी पावर्स के अंदर आती है। ठीक है, यानी कि कौन सी चीजें हैं इनमें से जो कि गवर्नर अपने मन से कर सकता है, उसके पास इसकी पावर्स होती है। तो पहला देखते हैं, selecting a chief minister if no single party has clear majority in the state assembly। कि एक चीफ मिनिस्टर को सिलेक्ट करना अगर किसी एक सिंगल पार्टी की मेजोरिटी नहीं है साफ साफ स्टेट असेंबली में। सेकंड है, डिसमिसिंग अ मिनिस्ट्री एट एनी टाइम। कि किसी कभी भी वो चाहे तो मिनिस्ट्री को डिसमिस कर सकता है। तीसरा है, रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट। कि वो चाहे तो किसी बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट की कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, तो हमारे पास चार ऑप्शन है कि पहला और तीसरा सही है, दूसरा है पहला और दूसरा सही है, तीसरा है तीसरा खाली सही है, या फिर चौथा है पहला दूसरा तीसरा तीनों पावर्स हैं इसकी। तो हमारा आंसर क्या है कि पहली तो पावर होती है कि वो चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट कर सकता है अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं है। और कौन सी पावर है? दूसरी पावर नहीं होती है कि डिसमिसिंग अ मिनिस्ट्री एट एनी टाइम, ये पावर नहीं होती है। तो तीसरी पावर जो है, रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट, ये भी कर सकता है। ठीक है, तो कौन सी हो गई? पहली और तीसरी। तो हमारा आंसर हो गया ए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड थ्रू। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, मतलब कैसे अपॉइंट किए जाते हैं? तो हमारे पास तीन ऑप्शन हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से अपॉइंट किए जाते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन से अपॉइंट किए जाते हैं, या फिर नॉमिनेशन से अपॉइंट किए जाते हैं। तो देखा जाए तो तीनों तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से भी, इनडायरेक्ट इलेक्शन से भी, और नॉमिनेशन से भी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया फिर यहाँ पे? सी, 1, 2 और 3 तीनों। ठीक है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों तरीके से अपॉइंट किए जा सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मिनिस्टर्स इन अ डिटरमिन्ड बाय, एक सेकेंड, तो ये क्या है? मिनिस्टर्स इन अ स्टेट आर डिटरमिन्ड बाय। जो स्टेट्स में मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके द्वारा डिटरमाइन किए जाते हैं? तो बस चार ऑप्शन है, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा, या फिर गवर्नर द्वारा। तो हमारा आंसर क्या है? सी, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा किए जाते हैं। आगे चलते हैं अब हम। द नंबर ऑफ सीट्स इन विधानसभा इज आर। जो विधानसभा है उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं? तो बस चार ऑप्शन है, टू बी नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60। कि जो विधानसभा में सीट्स हैं वो कभी भी 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं और 60 से कम नहीं हो सकती हैं। दूसरा है, टू बी नॉट मोर देन 500 एंड नॉट लेस देन 60 बट एन एक्सेप्शन इज रिकॉग्नाइज इन द केस ऑफ वन स्टेट विच हैज़ ओनली 32 सीट्स। कि ये नॉर्मली तो क्या है कि जो विधानसभा की सीट्स हैं वो 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं और 60 से कम नहीं हो सकती हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर एक स्टेट के अंदर खाली 32 सीट्स हैं। तीसरा है, टू बी नॉट मोर देन 600 एंड नॉट लेस देन 500। कि 600 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 500 से कम नहीं हो सकती हैं सीट्स विधानसभा में। और चौथा है कि वेरीज फ्रॉम विधानसभा टू विधानसभा, कि हर विधानसभा में अलग अलग होती हैं। हमारा आंसर क्या है? बी, कि 500 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 60 से कम नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ ऐसी एक सिंगल स्टेट है जिसके अंदर 32 सीट है। ठीक है, हमारा आंसर हो गया इसलिए बी। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द मेंबरशिप ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप होती है उसमें पहला ऑप्शन है, शेल नॉट बी मोर देन मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। कि उसकी मेंबरशिप जो होती है वो असेंबली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की। दूसरा है, शेल नॉट बी लेस देन 40। कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप है वो 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, शेल नॉट बी लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा। कि वो जो लोकसभा की मेंबरशिप होती है उसका जो 2/3 होता है उससे कम नहीं होनी चाहिए। और तीसरा वो चौथा है, बोथ ए एंड बी। यानी कि वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेंबरशिप होती है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए
और 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? डी। ठीक है, कि ना तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही वो 40 से कम होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस अंडर। जो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है उसको स्पेशल स्टेटस किसके अंदर मिला था? ये स्टेटस हट चुका है, लेकिन अब वैसे किस में मिला था ये? तो हमारे पास चार ऑप्शन है। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 370 में, आर्टिकल 356 एंड 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर ऊपर में से किसी में भी नहीं। हमारा आंसर क्या है? आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिला था ये, जब तक था तब मिला था ये। ठीक है, अब तो हट चुका है। तो आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लाइज द स्टेट हैज। तो जब स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर के पास, तो उस टाइम पे जो स्टेट थी वो कैसी थी? एज अ इम्प्लाइज द स्टेट हैज अ सेपरेट डिफेंस फोर्स, कि जो स्टेट थी उस टाइम पे उसके पास सेपरेट डिफेंस फोर्स थी। दूसरा है अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, कि उस टाइम पे उसके पास सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। तीसरा है उसके पास एक सेपरेट जुडिशरी थी। और चौथा है ऑल ऑफ द अबव, यानी ऊपर की सारी चीजें थी। हमारा आंसर क्या है? बी। उस टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के पास सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द गवर्नर ऑफ विच स्टेट हैज बीन वेस्टेड विद स्पेशल पावर्स रिगार्डिंग शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज। तो कौन से स्टेट के गवर्नर के पास जो है स्पेशल पावर्स है शेड्यूल्ड ट्राइब के एरियाज को लेकर, एसटी एरिया को लेकर? तो बस चार ऑप्शंस हैं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के पास, आसाम के गवर्नर के पास, महाराष्ट्र के गवर्नर के पास, या फिर वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पास। हमारा आंसर क्या है? ए। जो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है उनके पास है स्पेशल पावर्स। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो इनमें से कौन सी सही चीज है? पहला है ओनली सम स्टेट्स इन इंडिया हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कि इंडिया की कुछ ही स्टेट्स में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है। दूसरा है सब मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर नॉमिनेटेड, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के कुछ मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तीसरा है सम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, कि कुछ मेंबर्स जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। तो इनमें से कौन सी सही है? पहला देखते हैं, जो पहली है पहला तो सही है कि खाली कुछ ही स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। दूसरा है कि कुछ मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं, ये भी सही है। तीसरा है कि कुछ मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्टली, ये भी सही है। हमारा आंसर क्या हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, तो आंसर हो गया डी। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रेसिडेंट कैन डायरेक्टली डिसअलाउ अ स्टेट लेजिस्लेशन। जो प्रेसिडेंट है वो डायरेक्टली जो स्टेट लेजिस्लेशन है उसको मना कर सकता है, हटा सकता है। किस केस में डिसअलाउ करता है ये? हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। इन केस ऑफ एनी बिल, कि किसी बिल के केस में कर सकता है। दूसरा है इन केस ऑफ मनी बिल्स, कि किसी मनी बिल के केस में कर सकता है। तीसरा है इन केस ऑफ बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट, कि उन बिल्स के केस में जो कि गवर्नर ने अलग से बचा के रखे हुए हैं प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट बताएगा कि इनका क्या करना है। ठीक है, या फिर डी है बी एंड सी बोथ, कि मनी बिल के केसेस में भी कर सकता है और उन बिल्स के केसेस में भी कर सकता है जो गवर्नर ने प्रेसिडेंट की सलाह के लिए रखे हुए हैं। हमारा आंसर क्या है? सी, कि इन केस ऑफ बिल्स रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट्स एसेंट, कि जिन बिल्स के लिए जो गवर्नर है उसने रखे हुए हैं अलग से हटा के कि उसकी प्रेसिडेंट के असेंट के लिए, उनके केस में जो है प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेशन को डिसअलाउ कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का लीगल एडवाइजर होता है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। दूसरा है सॉलिसिटर जनरल होता है। तीसरा है एडवोकेट जनरल होता है, या फिर अटॉर्नी जनरल होता है। तुम्हारा आंसर क्या है? सी। जो एडवोकेट जनरल होता है वो लीगल एडवाइजर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।